सो हेलो गाइस, वेलकम टू आज न्यू वीडियो। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जिस किसी ने भी न्यूरॉन की वीडियो नहीं देखी है, मैंने उसके 2 पार्ट बनाए हैं। उसके दोनों के वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, जिसको देखना है वो देख सकता है। तो आज का टॉपिक है हमारा जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। मतलब जो एक्शन पोटेंशियल का कंडक्शन होता है विद इन द न्यूरॉन, मतलब न्यूरॉन के अंदर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो जाते हैं न्यूरॉन के अंदर, वो कैसे आगे जाते हैं। तो जो नर्व इम्पल्स क्या होता है, पहले इलेक्ट्रिकल मैसेजेस दैट ट्रेवल्स इन द बॉडी थ्रू न्यूरॉन्स। नर्व इम्पल्स मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल मैसेजेस जो ट्रेवल करते हैं थ्रू आउट द बॉडी, किसके वजह से, न्यूरॉन्स की वजह से। एंड जो ट्रांसमिशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इज कैरिड आउट बाय मूवमेंट ऑफ आयन अक्रॉस द नर्व सेल मेम्ब्रेन। इसका मतलब क्या है, जो एक्शन पोटेंशियल जो होता है, मतलब जो ट्रांसमिशन होता है एक्शन पोटेंशियल का, उस वो किसके वजह से होता है, कैरिड आउट बाय मूवमेंट्स ऑफ आयंस। आयंस के मूवमेंट्स की वजह से ये कंडक्शन होता है अक्रॉस द नर्व सेल मेम्ब्रेन। नर्व सेल मेम्ब्रेन मतलब जो एक्सोन है, एक्सोलिमा है, उसके अंदर वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं, तो वहां पर हमारा मूवमेंट होता है आयंस का अंदर और बाहर। जो 2 मेन आयंस होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसमिशन के अंदर, पोटेशियम एंड सोडियम। पोटेशियम हमारा K+ इंट्रासेलुलर कैटायन होता है और सोडियम हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर कैटायन होता है। ट्रांसमिशन 3 स्टेजेस में होता है। पहला स्टेज रेस्टिंग पोटेंशियल, सेकंड डीपोलराइजेशन, थर्ड रीपोलराइजेशन। अब आता है रेस्टिंग पोटेंशियल। रेस्टिंग स्टेज पे जो नर्व सेल मेम्ब्रेन होता है वो पोलराइज स्टेट में होता है ड्यू टू द डिफरेंट इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका मतलब ये है कि तो जो दोनों साइड में मेम्ब्रेन के इलेक्ट्रिकल जो आयंस होते हैं कंसंट्रेशन वो अलग अलग होती है, इसी को रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं। रेस्ट स्टेज में क्या होता है, जो एक्सोलिमा होती है लेयर मेम्ब्रेन जो होती है एक्सोन की, वो नेगेटिव चार्ज होती है अंदर की तरफ से और पॉजिटिवली चार्ज होती है बाहर की तरफ से। नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं कुछ जो कि प्रेजेंट होते हैं इन वेरी हाई कंसंट्रेशन इनसाइड द एक्सोप्लाज्म, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयंस इज वेरी हाई इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इसका मतलब ये है कि जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन होते हैं वो एक्सोप्लाज्म के अंदर पूरे भरे होते हैं और जो सोडियम की कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा होती है। एक्सोलिमा इज कंपैरेटिवली मोर परमिएबल फॉर पोटेशियम आयंस। इसका मतलब ये है कि जो पोटेशियम होता है हमारा वो एज कंपेयर टू सोडियम मोर परमिएबल होता है। मतलब जो एक्सोलिमा है वो सपोर्ट करती है पोटेशियम को बाहर जाने के लिए, इजीली परमिएबल होता है, इसीलिए वो मूव कर जाता है आउटवर्ड्स। जैसे ये मैंने दिखाया, ये पोटेशियम हमारा बाहर की तरफ चले जाता है एंड नियरली इम्परमिएबल होता है सोडियम आयंस के लिए। और सोडियम आयन इम्परमिएबल, जो एक्सोलिमा है वो इम्परमिएबल होती है सोडियम के लिए, ये आसानी से परमिट नहीं अंदर नहीं आ पाता हमारा। जो सोडियम और पोटेशियम पंप्स होते हैं वो मूवमेंट अलाउ करते हैं ऑफ 3 सोडियम आयंस outside and 2 Ka ions, 2 potassium ions inside the exoplasm by using 1 ATP। जैसे ये 3 सोडियम हमारा बाहर गया और 2 पोटेशियम अंदर है, इसका होता है हमारा 1 ATP यूज। फिर आया हमारा एक्सोलिमा। एक्सोलिमा के अंदर चैनल्स होते हैं, कुछ वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं और कुछ लीकी चैनल्स होते हैं। जो लीकी चैनल्स होते हैं वो हर टाइम खुले रहते हैं और वोल्टेज गेटेड कुछ पर्टिकुलर वोल्टेज पे ही खुलते हैं। जो लीकी चैनल्स होते हैं वो परमिएबल होता है पोटेशियम एंड सोडियम के लिए, एंड ये इन दोनों के लिए तो होता ही, और एडिशनल कैल्शियम के लिए भी परमिएबल होता है। इसमें से भी सबसे ज्यादा ये ज्यादा इसको सपोर्ट करता है पोटेशियम को, जैसे अभी मैंने बताया था परमिएबल फॉर पोटेशियम आयंस। अब डीपोलराइजेशन स्टेट की बारी आती है। इसमें क्या होता है, जनरेशन होता है एक्शन पोटेंशियल का। कैसे होता है, ऑन अराइवल ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलस सोडियम एंड पोटेशियम पंप्स डीएक्टिवेटेड ड्यू टू विच
कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस इनसाइड द एक्सोप्लाज्म। इसका मतलब क्या है, जब हमारा एक्सटर्नल स्टिमुलस आता है तो जो सोडियम और पोटेशियम पंप्स हैं वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं। किसकी वजह से, तो इसकी वजह से जो कंसंट्रेशन होती है पॉजिटिव चार्ज की वो बढ़ जाती है एक्सोप्लाज्म के अंदर। जैसे अभी मैंने रेस्टिंग स्टेज बताया था, तो उसमें ये हमारा नेगेटिव 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 नेगेटिव, ये हमारा भी रेस्टिंग स्टेज में है। और यहाँ पर हमारा डीपोलराइज्ड हो गया है। पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। अब इसमें क्या था, जब हमारे पोटेशियम पंप्स वो रिलीज कराते हैं, तो जो पोटेशियम पंप्स क्या होता है उसकी वजह से जो हमारा इधर हमारा जो 3Na+ बाहर जा रहा था और यहाँ पर 2K+ अंदर आ रहा था, ये जो अंदर और बाहर हो रहा था, अब यहाँ पर तो ये पंप ही बंद हो गए। तो इसके वजह से जो सोडियम हमारा जो बाहर नहीं जा पा रहा, अब वो अंदर ही ले जाता है। इसके वजह से जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो बढ़ जाता है एक्सोप्लाज्म के अंदर। तो इसके वजह से थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जनरेट होता है। अब पॉजिटिव चार्ज बन गया, इसके वजह से कुछ पोटेंशियल जनरेट होता है जिसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड, जो क्या करता है, वोल्टेज गेट सोडियम चैनल को खोल देता है। तो सारे वोल्टेज जो सोडियम के चैनल्स होते हैं वो खुल जाते हैं। रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस इनवर्ड्स, मतलब बहुत तेजी से इनवर्ड्स, मतलब अंदर की डायरेक्शन में सोडियम का इन्फ्लक्स हो जाता है, मतलब कंसंट्रेशन सोडियम की ज्यादा हो जाती है। इसी को कहते हैं डीपोलराइजेशन स्टेट। फिर नेक्स्ट स्टेज आता है रीपोलराइजेशन स्टेट। टू ब्रिंग बैक टू द मेम्ब्रेन पोटेंशियल टू आरएमपी। आरएमपी मतलब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब अगर हमें वापस से मेम्ब्रेन पोटेंशियल को रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें वापस वही पोलैरिटी बनानी पड़ेगी जो रेस्टिंग पोटेंशियल पे थी, जो रेस्टिंग स्टेज पे, जैसे माइनस माइनस। और इसमें जो डीपोलराइज स्टेट है, ये वाली तो डीपोलराइजेशन है, ये इतनी यहाँ से लेके ये डीपोलराइज स्टेट है, डीपोलराइज स्टेट, और ये इतनी रीपोलराइज। रीपोलराइज मतलब करनी है भाई, ये है वैसे रेस्टिंग पोटेंशियल, रेस्टिंग स्टेज। अब जो ये आगे जाएगी तब ये हमारी रीपोलराइजेशन बनेगी। अब हमें वापस इसको, हम लोगों को रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे लाना है, तो इसके वजह से जो इसको लाना है, तो पोटेशियम जो पंप्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम आयन चैनल हो जाते, वो खुल जाते हैं। तो जो मूवमेंट होता है पोटेशियम आयन का, वो होने लग जाता है इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन्स। मतलब जो मैंने बताया था रेस्टिंग स्टेज में जो पोटेंशियल परमिएबल होते हैं, एक्सोलीमा जो होती है हमारी परमिएबल होती है पोटेशियम के लिए, और सोडियम के लिए नियरली इम्परमिएबल होती है। तो सोडियम हमारा, जो पोटेशियम है वो हमारा बाहर की तरफ चले जाएगा, ई फ्लक्स हो जाएगा पोटेशियम आयन का। और जो एक्सोलीमा जो होती है वो इम्परमिएबल होती है नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स के लिए। अब जो रेट होता है, रेट और स्पीड ऑफ कंडक्शन इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द डायमीटर ऑफ न्यूरॉन। मतलब जो स्पीड जो होती है कंडक्शन की वो डिपेंड करती है डायमीटर ऑफ न्यूरॉन। जितना ज़्यादा डायमीटर होगा उतना ही ज़्यादा कंडक्शन होगा, उतने ही स्पीड से कंडक्शन होगा, एंड वाइस वर्सा। जितना लोअर डायमीटर होगा या छोटा डायमीटर होगा उतना ही कम स्पीड होगी कंडक्शन की। जो हाईएस्ट स्पीड होती है कंडक्शन की स्केलेटल मसल्स के अंदर वो होती है 130 मीटर्स पर सेकेंड, एंड जो लोएस्ट होती है वो 0.5 मीटर्स पर सेकेंड। माइलिनेटेड न्यूरॉन्स ज़्यादा कंडक्टिव होते हैं देन अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन से, क्योंकि माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के पास सॉल्टेटरी टाइप ऑफ कंडक्शन होता है, एंड अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स एंड हैव सिंपल प्रोपोगेशन कंडक्शन। अब बात आई सॉल्टेटरी कंडक्शन क्या होता है। सॉल्टेटरी कंडक्शन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के अंदर होता है। माइलिनेटेड न्यूरॉन्स,
क्यों होता है? जो एक्शन पोटेंशियल या फिर जो इम्पल्स होता है वो जंप करता है नोड ऑफ रेनवियर। इसको मैं एक बार बना के दिखाता हूँ तभी समझ में आएगा। जैसे ये हो गया हमारा श्वान सेल, ये हो गया हमारा श्वान सेल, ये हो गया हमारा नोड ऑफ रेनवियर। अब क्या हुआ? ये हमारा हुआ रेस्टिंग स्टेज पे। अब यहां से हमारा डिपोलराइजेशन होगा, प्लस साइन अंदर, पोलैरिटी चेंज रहेगी। इसमें क्या होता है, जो कंडक्शन होता है वो हमारे को इतना गैप मिल जाता है, मतलब इसके ऊपर माइलिन शीथ होती है और माइलिन शीथ हमारी इंडक्टिंग सेल की होती है, तो कंडक्शन तो होगा ही नहीं इसके अंदर, ये कंडक्ट तो कराएगी नहीं एक्शन पोटेंशियल को। इसीलिए जो हमारा एक्शन पोटेंशियल है वो हमारा ऐसे जंप कर जाता है नोड ऑफ रेनवियर से दूसरे नोड ऑफ रेनवियर में ऐसे करके, इसीलिए हमारा कंडक्शन फास्ट होता है। इसीलिए जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स आर जो इनको इसीलिए बोलते हैं कि ये कंडक्शन फास्ट कराते हैं। अब आते हैं सिंपल प्रोपोगेशन कंडक्शन के अंदर। सिंपल प्रोपोगेशन कंडक्शन हमारा होता है अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स के अंदर, अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स के अंदर, न्यूरॉन्स इसमें क्या होता है, सिंपली इंपल्स जनरेट होती हैं और पूरे न्यूरॉन्स थ्रू आउट द न्यूरॉन जो लेंथ होती है उसमें पूरा एक्शन पोटेंशियल कंडक्ट होता है। जैसे नॉर्मली ये हो गया, ये माइनस 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 प्लस प्लस प्लस, ये मैंने डिपोलर स्टेट बना दी। तो ये हमारी डिपोलर स्टेट है, इससे पहले हमारी पोलराइज आएगी। एक मिनट, ये हमारा नेगेटिव 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 पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, पोलैरिटी चेंज हो जाएगी डिपोलर। अब हमारा आता है नेगेटिव बाहर, पॉजिटिव अंदर। अब जो ये है ये थ्रू आउट द लेंथ होगा हमारा ऐसे, क्योंकि माइलिन शीथ तो हमारी प्रेजेंट थी। अब जो अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स क्या होते हैं, जिसके जो श्वान सेल्स हैं उनकी केपेबल नहीं होते माइलिन शीथ फॉर्म करने के लिए, तो अब इसमें माइलिन शीथ नहीं है तो इसमें पूरा कंडक्शन करवाना पड़ेगा ना इसके अंदर। तो इसमें तो माइलिन शीथ थी तो इंडक्टिंग मटेरियल से बनी होती है, इंडक्टिंग सेल्स होते हैं तो कंडक्ट नहीं करा पाते, इंडक्टर्स होते हैं ना, इसीलिए इसमें थ्रू आउट द लेंथ। अब आगे जाके ऐसे, और ये फर्दर अब ये जैसे इधर आया फिर ये यहाँ पर फर्दर जाएगा, ऐसे ही एक्शन पोटेंशियल थ्रू आउट द न्यूरॉन होता है वो पूरा फ्लो करता है। सो आई होप आपको सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे। अगर फिर भी कोई टॉपिक में अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आ रहा है तो आप इस वीडियो को वापस देखिए, समझ में आ जाएगा आई होप। अगर फिर भी कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग एंड कीप लर्निंग।